नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भूगोल विषय जो 11वीं का है उसमें एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है वो भी देखना हमें। खाड़ी और जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाड़ी और जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह एक प्रश्न है। वैसे तो बहुत छोटा उत्तर है इसका। उत्तर में बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा उत्तर है। लेकिन क्या है कि इसकी शब्दावली भी याद कर सकते हैं, याद भी कर लेंगे, लेकिन बिना मैप के, बिना मानचित्र के इसको याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि भौगोलिक शब्दावली का इसमें प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक शब्दावलियाँ इतनी सरल होती नहीं है, और वैसे बहुत सरल होती है अगर समझ लिया जाए। तो मैं यही कोशिश आपको करूँगा कि आपको ये भौगोलिक शब्दावली को समझा सकूं, और साथ में आपको ये नक्शे के द्वारा, मानचित्र के द्वारा आपको उनकी स्थिति बता सकूं कि खाड़ी कहाँ है और क्या है, किसे कहते हैं, और संधि कहाँ होती है, क्या होती है, ये सब बताना है। तो सबसे पहले जैसे खाड़ी, फिर जल संधि, ये बताना। सब खाड़ी महासागर का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर है नीचे, कौन सा? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अब इसका एक भाग जल का ये है, इसका एक भाग जल का ये है। तो एक भाग जल का ये बंगाल के पास में होने के कारण बंगाल की खाड़ी कहलाया। यही हिंद महासागर का भाग ये एक ये है जो अरब के पास में, इसलिए अरब सागर कहलाया। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इसको सागर कहा, इसको खाड़ी कहा। अब सागर क्या है कि चौड़ा भाग है, जल का वह भाग जो ज़मीन से घिरा तो हुआ है लेकिन चौड़ा ज़्यादा है, और तिकोने भाग में घिरा हुआ नहीं है। उसमें जो है बाहर की तरफ चौड़ाई ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है। इसमें खाड़ी में फैलाव कम है, इसलिए इसको सागर कहा। अगर यही सकड़ा होता, ऐसे यहाँ से अगर लाइन होती, यहाँ से कोई भी ऐसी, ये फिर सकड़ा हो जाता तो ये भी खाड़ी कहलाने लगता। लेकिन ये क्या है कि एक महाद्वीप इधर है और एक महाद्वीप ये एशिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, इधर एशिया है, और थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है। तो जल की ये राशि तो है, जल का भाग तो है, हिंद महासागर का ही भाग है, पर चौड़ाई ज़्यादा है, और चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसको कहा, अरब के पास होने के कारण अरब सागर। और यहाँ ये एक और ज़मीन है, फिर दूसरी और ज़मीन है, एक और भूभाग है, दूसरी और भूभाग है, और ये ऊपर तीसरी और भूभाग है, यानी तीन और भूभाग से घिरा हुआ है। और सकरा भाग है, ये चौड़ा भाग था, ये भाग सकरा है हिंद महासागर का ही जल भाग। ये भी हिंद महासागर का ही जल भाग है, लेकिन ये क्या है, सकरा है, तीन और भूमि से घिरा है, भूभाग से घिरा है, इसलिए इसको खाड़ी कहा। और ये चौड़ाई में ज़्यादा है, सकरा कम है, और भूभाग से घिरा हुआ है तीन और, लेकिन इधर एक तरह से त्रिभुजाकार आकृति नहीं बना रहा है, और जो है खुला हुआ नहीं है, बंद है, और ये खुला है। खुला होने के कारण सागर, ये बंद होने के कारण खाड़ी। तो यहाँ पर खाड़ी के लिए कहा है कि महासागर का वह भाग, महासागर का वह भाग, तो इस हिंद महासागर का यह भाग, बंगाल के पास वाला भाग होता है, महासागर का यह भाग होता है, या वह भाग होता है जो तीन और, ये लिखा तीन और, एक भूभाग, दो भूभाग, और एक ही ऊपर वाला भूभाग। तो एक भाग, दो भाग और तीन भाग। तो तीन ओर से, एक ओर से, दो ओर से, तीन ओर से, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है। खाड़ी महासागर का वह भाग है जो तीन ओर स्थल से घिरा हुआ होता है, भूभाग से घिरा हुआ होता है, स्थल भाग से घिरा हुआ होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, यहाँ लिखा है बंगाल की खाड़ी। फिर कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी ये यहाँ है, ये घिरी है एक ओर से, दो ओर से, ये तीन ओर से, ये तीन ओर से घिरी हुई है ये खाड़ी, इसलिए इसको कच्छ की खाड़ी। ये यहाँ से एक, दो, तीन, ये यहाँ पे घिरी हुई है, इसलिए ये भी एक खाड़ी है। तो ये खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी ये है, खंभात की खाड़ी ये है, बंगाल की खाड़ी ये है। एक उत्तर ये हुआ। अब इसी में एक दूसरा भाग है कि इनमें अंतर बताना है। फिर कहना है कि जबकि दो जल राशियों को जोड़ने वाले दो जल राशि, एक जल राशि ये है बंगाल की खाड़ी की, एक जल राशि ये हिंद महासागर की, कुछ भाग अरब सागर का, ये सारी जल राशि, ये जल राशि, ये जल राशि, दो जल राशियों को जोड़ने वाले जलीय सकरे, जल के भाग को, लेकिन बहुत सकरा हो, यहाँ पे यहाँ चौड़ा है, यहाँ चौड़ा है, यहाँ सकरा है, यहाँ कैसा है, जलीय सकरे भाग को जल संधि कहते हैं। जैसे पाक जल संधि, तो यही पाक जल संधि है।
जो श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में, लेकिन ये चौड़ा भाग है, ये चौड़ा भाग है, ये चौड़ाई में जल राशि है, चौड़ाई में जल राशि है। चौड़ी दो जल राशियों को, दो बड़ी जल राशियों को एक सकरा भाग है, दो चौड़ी जल राशियों को एक सकरा भाग। कौन सा सकरा भाग? जो कि भूमि के कारण दोनों ओर भूमि की चौड़ाई ज़्यादा है और इस ओर भूमि की चौड़ाई कम है, यहाँ भूमि की चौड़ाई कम है, लेकिन यहाँ जलीय भाग की चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ जलीय भाग की चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जलीय भाग की चौड़ाई कम है, इसलिए ये सकरा भाग हो गया। तो इसलिए कहा कि जब दो जल राशियों को जोड़ने वाले जलीय सकरे भाग को जल संधि कहते हैं, जैसे पाक जल संधि ये है। जैसे ही बेरिंग संधि और भी अन्य कई संधियाँ हैं संसार में, लेकिन हमें यहाँ भारत के संदर्भ में ही देखना था, क्योंकि हमारे जो 11th क्लास की भूगोल है उसमें यही पूछा, तो हमने भारत के संदर्भ में ही और भारत के ही उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए हैं। इसमें और अलग से अगर हम बताते तो वो विश्व स्तर पर हो जाता, लेकिन हमने सोचा क्यों ना भारत के स्तर पर बताया जाए, भारत का इसमें भूगोल है। तो एक प्रश्न ये हो गया। एक और इसमें पूछा जाता है कि जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? जल डमरू मध्य, ये तो हो गया जल संधि। एक होता है जल डमरू मध्य और एक होती है खाड़ी, एक होता है सागर और अब जल डमरू मध्य, यहाँ पर एशिया का ये भाग है और यहाँ पर अमेरिका का अलास्का वाला भाग है, ये यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये एशिया। इन दोनों के बीच में ये जो भाग है, ये भाग बेरिंग सागर है। ये क्या है? बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर के साथ में ये भाग जो है सकरा था, पहले ये भाग सकरा था, तो ये एक प्रकार से सकरा भाग है। तो ये भी एक प्रकार की जल संधि, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये भूमि का भाग जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ भाग है ये भूमि का सकरा भाग। ये तो था पानी का सकरा भाग, ये भूमि का सकरा भाग। दो और जल राशियाँ बड़ी हैं और उन दो बड़ी जल राशियों से भूमि का एक ये सकरा भाग घिरा हुआ है भूमि का, और वो भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जल डमरू मध्य कहलाता है, ये खाड़ी कहलाती है, ये सागर कहलाता है, ये जल संधि कहलाती है। जल डमरू मध्य अलग होता है, जल संधि अलग होती है, खाड़ी अलग होती है और सागर अलग होता है। इस तरह से ये चार चीज़ें हमने सीखी हैं। अब इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।